You are all welcome at online class. कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार एकदम सेफ होगा तथा आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्टर कमांड के बारे में बताया था। अल्टर कमांड एक प्रकार की डीडीएल कमांड है जिसका प्रयोग एसक्यूएल में बनाए गए डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर या स्कीमा में चेंजेस करने के लिए किया जाता है। जैसे टेबल में कॉलम को ऐड करना, किसी कॉलम को डिलीट करना, उसमें कांस्टेंट अप्लाई करना, एक्सेट्रा। उम्मीद है उस वीडियो को आपने देखा होगा और उससे आपने उसे आपने प्रैक्टिकली करके देखा होगा और सीखा भी होगा। आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शन का एसक्यूएल में यूज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन को एसक्यूएल में हम ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का बेसिकली यूज एक टेबल के किसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज में किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन किसी कॉलम में अप्लाई किया जाता है, वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली हम ग्रुप बाय क्लास के साथ सिलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए करते हैं। और एग्रीगेट फंक्शन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, एक इसमें हम हैविंग क्लास का यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन कई होते हैं, जैसे काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, एवीजी, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। अब देखिए इनको हम यूज कैसे करते हैं। इनको यूज करने के लिए हम ओरेकल में जाते हैं, ओरेकल ओपन करते हैं। इसी हमने ओरेकल ओपन कर लिया और क्योंकि इन फंक्शन को यूज करने के लिए टेबल बनी होनी चाहिए, यानी हम टेबल से ही रिकॉर्ड को देखेंगे, टेबल से ही रिकॉर्ड को हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे एक टेबल हमारी है एमपी, देखिए कितने रिकॉर्ड है इसमें। इसमें टोटल 6 रिकॉर्ड है ना। अब इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसे हमने अप्लाई किया, सेलेक्ट काउंट, काउंट फंक्शन अप्लाई किया हमने, काउंट। अब काउंट फंक्शन का यूज होता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं किसी कॉलम में या कितनी वैल्यू है उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, जैसे ई आई डी कॉलम पे हमने अप्लाई कर दिया ना, फ्रॉम एमपी, रन करेंगे, रिजल्ट क्या आ गया, काउंट ई आई डी 6। किसी भी कॉलम में आप अप्लाई कर सकते हैं काउंट फंक्शन को। इसमें जितनी वैल्यू, उस कॉलम में जितनी वैल्यू, उसको काउंट करके आपको रिटर्न करेंगे। काउंट इन जो फील्ड नेम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही फील्ड नेम में देगा, वही फील्ड नेम यहाँ पे यूज करेगा। काउंट के बाद जैसे आपको एवरेज फंक्शन यूज करना है, एवीजी। अब जैसे हम ई नेम पे एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं, इनवैलिड नंबर आएगा, क्योंकि एवरेज फंक्शन सदैव एक न्यूमेरिक फील्ड पे अप्लाई किया जाता है, न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई किया जाता है। और हमारा की नेम जो है वह न्यूमेरिक कॉलम नहीं है। न्यूमेरिक कॉलम कौन सा है, आप टेबल देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम आपका ईआईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है ना। तो हम डिपार्टमेंट सॉरी सैलरी है, तो हम एवरेज सैलरी का निकालेंगे। आप भी जानते हैं कि एवरेज किसी का सैलरी की एवरेज निकलेगी, किसी के नेम का एवरेज नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना। न्यूमेरिक वैल्यू निकालने से सिलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम एमपी लिखा है, इसको हम रन करते हैं। देखिए टोटल सैलरी का एवरेज आ गया। अगर आपको टोटल से
एवरेज आप जानते हैं कि जितनी टोटल सैलरी निकालते हैं उसमें उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, हमारे 6 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है। अब 6 से जो भी टोटल सैलरी होगा उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको टोटल सैलरी निकालना हो तो हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम, यहाँ पे आप सम लिख दीजिए, सम सैलरी। ठीक है, सम देखिए कितना आया, 2,10,000। आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका 35,000 आएगा, है ना। इसी प्रकार ये सम हो गया। सम के बाद मैक्स, मैक्स मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है जो कि मैक्सिमम सैलरी को काउंट करता है। जैसे आपने रन किया, देखिए मैक्सिमम सैलरी आ गई 55,000। आप यहाँ पे रन करके देखिए, देखिए इन पूरे रिकॉर्ड से मैक्सिमम सैलरी ये 55,000 है ना। इसी प्रकार आपको मिनिमम सैलरी निकालनी है, फाइंड करनी है, तो आप मिन करिए और यहाँ पे आप मिनिमम सैलरी 15,000 है ना। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में, ये आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 है। तो जितने भी हमने आपको बताया फंक्शन, एवरेज, काउंट, एवरेज, सम, मिन, मैक्स, सभी एग्रीगेट फंक्शन है ना। अब इसको दूसरे तरह से देखिए कैसे यूज कर, तो आइए और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कमांड को आप रन करते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट में क्या जनरेट हो रहा है, मिन सैलरी। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ और भी और प्रिंट हो, है ना, तो यहाँ पे हम एंकर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे ये है ना, या फील्ड का नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फील्ड का नेम यहाँ पे है वो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे रन किया, है ना, मिनिमम सैलरी। ऐसे आप मैक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, MAX, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, अब ये एग्रीगेट फंक्शन का ग्रुप वाई के साथ कैसे यूज करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि हम ग्रुप बाई क्लॉज के द्वारा कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन का। जैसे हमारे ये रिकॉर्ड है, टेबल है, हाँ? अब हमको ये जानना है कि जैसे हम जो ये टेबल है इसमें बेसिकली दो तरह के डिपार्टमेंट आईडी है, D001 और D002। हमको काउंट करना है कि D001 आईडी डिपार्टमेंट आईडी के कितने हमारे एम्प्लॉई हैं और D002 के, मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी हैं, हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, यानी जो डिपार्टमेंट प्रत्येक का डिपार्टमेंट आएगा, और फिर काउंट निकालेंगे कितने उसमें एम्प्लॉई हैं फ्रॉम एमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज आपको मालूम ही है कि ग्रुप बाय क्लॉज का यूज टेबल के रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। देखिए इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सिलेक्ट करके रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया D001 के 3 रिकॉर्ड है, D002 के 3 रिकॉर्ड्स हैं, है ना। आप इस टेबल को, यहाँ पे टेबल को देखिए, देखिए D001 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, D002 1 2 3, है ना, सही है। आपने यही देखा ना आउटपुट में। अब मान लीजिए आपको टोटल निकालना है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे सम सैलरी, सम, अब सम फंक्शन तो मालूम है सैलरी न्यूमेरिक फील्ड के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पे सम सैलरी। ठीक है, क्लिक करके इसको रन करिए। देखिए D001 में टोटल सैलरी आपकी 1,45,000 जा रही है, एम्प्लॉइज को डिलीवर की जा रही है, और D002 को 65,000, है ना। इस तरह हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज ग्रुप बाई के साथ किया। अब इसी में अगर हम हैविंग क्लॉज का यूज करना चाहें तो हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज कैसे यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज का यूज तब किया जाता है जब हम ग्रुप बाई का यूज कर रहे हैं। हैविंग, हैविंग सम सैलरी is greater than or equal to 50,000। ठीक है, सब हैविंग क्लॉज बेसिकली होता है कि जो आपका ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करके आपने जो रिजल्ट फाउंड किया है
है ना। उसमें अगर आपको फिल्टर कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। और ग्रुप बाय क्लॉज जब भी यूज करते हैं तो हमको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ता है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम रन करते हैं। देखिए अभी पूरे रिकॉर्ड्स है। अगर हम इस क्राइटेरिया को बढ़ा दें, ये कहाँ वर्क कर रहा है, इस फील्ड पे वर्क कर रहा है ना। अगर यहाँ पे हम इसको 50 की जगह 70,000 करते हैं, देखिए आपको केवल एक रिकॉर्ड मिलेगा। ये हमने रन किया, देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब जो 65,000 आ रहा था, है ना, जैसे इतना रन करने पे आपको 65,000 डिपार्टमेंट 002 की आ रही थी, वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इसलिए वो रिकॉर्ड रहा। तो जब ग्रुप बाई क्लॉज के द्वारा जो रिजल्ट आए, अगर उसमें हमको कोई फिल्टर कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज और ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यूज करना सीखा। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो लेक्चर के द्वारा प्रैक्टिकली भी सीख पा रहे होंगे। इसके साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप गवर्नमेंट के निर्देशानुसार कोविड-19 से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।